भाइयों और बहनों, आज हम कबीर आश्रम सूरत अंदर और बाहर से कैसे दिखता है, चलिए आज हम उसको देखते हैं। यह जो सामने रास्ता है, यह जब हम बाहर से आते हैं तब इसी रास्ते से हम आश्रम तक पहुंचते हैं। और ये सामने आश्रम का गेट है। बाजू में एक और मार्ग गया है जो शॉर्टकट शहर को ले जाता है। आइए हम आश्रम परिसर के अंदर चलते हैं और वहाँ से आश्रम का व्यू देखते हैं, नज़ारा देखते हैं कि कैसा दिखता है। जब हम आश्रम परिसर के अंदर आते हैं तब आश्रम कुछ इस तरह दिखता है, इस प्रकार दिखता है। जब यहाँ भंडारा होता है मासिक या और बीच में कोई भंडारा होता है, सत्संग होता है, तो जो भक्त लोग आते हैं तो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ सर श्री जी महाराज का कार्यक्रम हुआ जिसमें सैकड़ों लोग आए और अच्छे से उनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह सामने एक छोटा सा पार्क है जिसमें अपने संत गुरुजन सुबह शाम जब भी उनको समय मिल जाता है आकर थोड़ा व्यायाम करते हैं, टहलते हैं। और इसके चारों तरफ फूल पौधों का तो पेड़ है, साथ साथ आउट में बाहर में बड़े बड़े वृक्ष हैं, आम के हैं, चीकू के हैं। चीकू के तो अभी यहाँ नहीं दिखाई देंगे, जब ऊपर छत पर जाएंगे तब नज़र आएंगे। तो कुछ इस तरह दिखता है जब हम पार्क से आश्रम को देखते हैं, आश्रम को निहारते हैं। 3 मंजिला है, नीचे को छोड़कर नीचे फ्लोर को गिनते हैं तो 4 मंजिला होता है, लेकिन नीचे हाल को छोड़कर आश्रम 3 मंजिला है जिसमें संत गुरुजनों का निवास होता है, भक्तों का निवास होता है। आइए हम सब चलते हैं, बाड़ी में देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है, वहाँ से आश्रम कैसे दिखता है। ये सामने जो मार्ग दिख रहा है पगडंडी, यह बाड़ी में ले जाता है। जब कभी बाड़ी में जाना होता है तो इसी रास्ता का उपयोग करते हैं, बगल से भी जाते हैं। अधिकतर इस रास्ते का ही उपयोग किया जाता है, संत गुरुजन करते हैं। और ये आश्रम परिसर का सामने का दृश्य है जहाँ से हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ बाद में देखते हैं, थोड़ा बाड़ी देख लेते हैं कि बाड़ी में क्या क्या है, वहाँ से कैसे आश्रम दिखता है। तो ये हमारी छोटी सी बाड़ी है जिसमें कुछ सब्जियां बो दी जाती हैं। इतनी सब्जियों से तो काम नहीं चलता, लेकिन खेतों में लगे रहने से शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और थोड़ा बहुत साग सब्जी निकल आती है। और ज़्यादा लोग होते हैं तब बाहर से मार्केट से ही सब्जी लाई जाती है। 1-2 संत जब रहते हैं तब बाड़ी से पर्याप्त सब्जी हो जाती है खाने के लिए। तो यहाँ से आश्रम कुछ इस तरह दिखता है, इस प्रकार दिखता है। ये है जो बाउंड्री दिख रही है, ये आश्रम की बाउंड्री है और उसके बाहर की जो ज़मीन है वो आश्रम की नहीं है। चारों तरफ दीवार हैं और घेरे के अंदर की सारी ज़मीनें आश्रम की है। लगभग 1.25 एकड़ में आश्रम परिसर बना हुआ है। तो यहाँ से आश्रम इस तरह दिखता है। अभी हम आश्रम के अंदर चलेंगे, पहले फ्लोर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल से देखते हैं कि आश्रम कैसे दिखता है वहाँ से ऊंचाई से। अब चलते हैं हाल में, जहाँ रविवारी सत्संग जब मासिक भंडारा होता है
तब तो हाल में ऊपर होता है, लेकिन जब गुरु पूनम है, कबीर जयंती है या वार्षिक कार्यक्रम होता है, ध्यान शिविर होता है, तब हाल में करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस हाल को। यहाँ से हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और सामने सदगुरु कबीर साहब जी की तस्वीर है और मंच है। उसी मंच पर पूज्य गुरुदेव जी संत गुरुजन बैठते हैं और यह वही हाल है जिसमें ध्यान शिविर, वार्षिक जो कार्यक्रम होते हैं यहीं आयोजित होते हैं, इसी हाल में। यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है आश्रम। काफ़ी सुंदर दिखता है, क्योंकि बाहर देखें तो लोग निरंतर पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, लेकिन आश्रम परिसर के अंदर पेड़ बहुत कम काटते हैं या कहीं काटते नहीं। ज़्यादातर हम सब लगाने की कोशिश करते हैं और आश्रम के अगल बगल बाजू में खेतों में भी पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे, हरियाली मौजूद हैं। उस सबको भी हम अभी जब ऊपर छत पर चलेंगे तब देखेंगे। इस सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर है, फ़ोटो है। यहाँ से हम सब पार्क में चलते हैं और ये सामने एक जो गेट है, दरवाज़ा है, यह खुलता है जब गुरुदेव जी कार्यक्रम होता है नीचे, तब इसी गेट का प्रयोग किया जाता है आने जाने के लिए। अभी हम सब पार्क में चलकर देखते हैं कि पार्क यहाँ से कैसे दिखता है, मेन गेट कैसे दिखता है, कैसे नज़र आता है। ये हम लोग की गाड़ी है जिसमें कभी आना जाना होता है, कहीं इको है, इसी का प्रयोग किया जाता है। आश्रम परिसर में केवल एक ही गाड़ी है, इसी गाड़ी से आना जाना होता है जब कहीं भी जाना होता है। ये पार्क के एकदम आखिरी छोर से मेन गेट कुछ इस तरह दिखता है। आश्रम का जो मेन गेट है उसके सामने 12 मंजिला एक बिल्डिंग है, इमारत है, जिसके कारण और सुंदर व्यू नज़र आता है, दृश्य नज़र आता है। अभी दिन के 5 बजे हैं और यहाँ इतनी तेज़ धूप है कि गर्मी दोपहर की हो। तो इस तरह यह पार्क दिखता है। अब चलते हैं हम पहली मंजिल पर, वहाँ से देखते हैं कि आश्रम कैसे दिखता है। यह मेन गेट है जहाँ से हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और सामने एक सुंदर सी पंक्ति है, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। इस पंक्ति का अर्थ लगभग हम सब जानते हैं, भक्त समाज, संत समाज सभी जानते हैं इस पंक्ति का अर्थ। तो हम सब अंदर प्रवेश करते हैं और जब हम आश्रम की छत पर आते हैं तो सामने एक और साखी दोहा नज़र आता है कि जिस साधना के लिए, जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, वह दिन आज है। लोग ध्यान साधना के लिए कल पर टाल देते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन साखी का भाव कितना सुनहरा है कि साधना के लिए जिस कल की हम तलाश कर रहे हैं वह आज है, वर्तमान है। यह आश्रम का प्रथम मंजिल है।
और यहाँ केवल संत गुरुजन रहते हैं। भक्तों का निवास इसके ऊपर होता है। ये हमारे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। आश्रम की पहली मंजिल से मेन गेट इस तरह दिखता है, ऐसा नज़र आता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ नज़र आते हैं। जब शाम और ढल जाती है, सूरज अस्त होने के करीब हो जाता है, तब नज़ारा और ही सुंदर होता है। अभी सूरज तेज चमक रहा है, काफ़ी प्रकाश है। और यहाँ तो 7:45 तक सूरज अस्त होता है, तो अभी तो 5 बजे हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी प्रकाश है। यहाँ से बाड़ी इस तरह दिखती है। बाड़ी में चीकू, आम, अमरूद और सहजन का पेड़ है और सब्जियां बोई गई हैं। और यह जो बैठक है, यहाँ हम लोग कम लोग होते हैं तो सत्संग करते हैं इसी पर बैठकर। जब बड़ा समाज होता है, सभी लोग आ जाते हैं, तब नीचे बिछाया जाता है, दरी बिछाई जाती है, फिर वहाँ सभी लोग बैठते हैं। लेकिन कम लोग रहते हैं तो इसी फर्श पर बैठकर सत्संग करते हैं। और इस सामने सदगुरु कबीर साहब की एक और तस्वीर है। दोनों तरफ रूम है और संत गुरुजनों का निवास लगभग इसी मंजिल पर रहता है। तीसरे मंजिल पे भी 1-2 संत रहते हैं, लेकिन अधिकतर सारे संत इसी हाल में, इसी फ्लोर में रहते हैं। सामने किचन है, थोड़ा किचन देख लेते हैं। यह छोटा सा किचन है। उतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह पर है, क्योंकि चारों तरफ से प्रकाश आता है, हवा आती है। और जिस किचन में या कहे रूम में हवा प्रकाश का आना जाना होता है, वह शुद्ध रहता है। आश्रम परिसर का जो किचन है और खिड़की से इस तरह नज़र आता है दृश्य, बाहर की जो दृश्य हैं, जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, कुछ इस तरह दिखती हैं। यह एक छोटा सा स्टोर है। इसमें अतिरिक्त बर्तन इसी में रखे रहते हैं। जब बड़ा भंडारा होता है, तब इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जूठे बर्तन साफ़ किए जाते हैं, धुले जाते हैं। यहाँ से भी बाहर का दृश्य काफ़ी सुंदर दिखता है। जिधर भी, जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, नज़र जाती है, चारों तरफ पेड़, हरियाली ही नज़र आती है। कुछ सालों से यहाँ पेड़ों की कटाई अधिक होने लगी। अभी जो सामने हम बिल्डिंग देखते हैं, मकान देखते हैं, कुछ साल पहले तक यहाँ नहीं थे, लेकिन अब
निरंतर पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ अगल बगल चीकू है, आम है, उन सब के पेड़ों को, पौधों को, वृक्षों को काटा जा रहा है और भवनों का निर्माण किया जा रहा है। और जितना हम वृक्षों को काटेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, हम उतना ही विनाश की ओर, या कहें प्रकृति का जो गहना है, जो शोभा है, उसको हम छीन रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का जो गहना है, उसकी जो सुंदरता है वह पेड़ पौधे हैं। उसका हरियालापना जो पृथ्वी में फैला है पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से, प्रकृति की वही असली कमाई है, उसका असली गहना वही है, मकान नहीं। मकान तो विनाश की ओर ले जा रहे हैं। रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन अतिरिक्त जो पेड़ पौधों को काट रहा है उसके कारण वातावरण निरंतर बदलता चला जा रहा है। गर्मी अधिक बढ़ती चली जा रही है। ये सामने जो देख रहे हैं यह गन्ना है। हर साल इसमें गन्ने की फसल लगाई जाती है और गन्ना एक बार बो दें, लगा दें, 2-3 साल तक चल जाता है। इस बालकनी से मेन गेट कुछ इस तरह दिखता है। आइए चलते हैं दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीधा मार्ग तो है ही, रास्ता है, लेकिन यह भी है जब गुरु जी आते हैं तो इसी रास्ते का उपयोग किया जाता है। तो इसी को चलकर देखते हैं, फिर मेन गेट से ऊपर चलेंगे। यह सीढ़ी है जो नीचे ले जाती है। हाल में गुरु जी आते हैं तो इसी सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। जब बड़े भंडारे किए जाते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, जब संत गुरुजन अधिक आते हैं तब इसी सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। उधर का जो मेन रास्ता है, मेन गेट है, उधर भक्तों को बोल दिया जाता है कि आप उसका प्रयोग करें। इस रास्ते से ना इधर केवल संत गुरुजन आएंगे। यह आश्रम परिसर का दूसरा मंजिला और इसके ठीक सामने ऐसा नज़र आता है। यह सीढ़ी तीसरे मंजिल पर ले जाती है। तो चलिए तीसरे मंजिल को भी देख लेते हैं, फिर क्रमशः मेन गेट तरफ से देखेंगे आश्रम कैसा दिखता है। यह तीसरी मंजिल है। सब तीनों मंजिल एक डिजाइन में, एक साइज में, एक आकार, एक ही ढंग से बनाई गई है। नीचे ऊपर जिधर भी हम देखते हैं सब एक ही डिजाइन है, एक ही कलर है। तो यहाँ इस तरह दिखता है। बाद में हम देखते हैं, पहले फिर से जहाँ से शुरू की थी वहाँ चलते हैं ताकि हम समझ पाएँ, विस्तार से दिख पाएँ कि आश्रम कैसा दिखता है। हम वहीं आ गए जहाँ से यात्रा शुरू की थी, पहले फ्लोर से। तो चलिए अब इसके मुख्य गेट के पास, मुख्य रास्ते के पास दोनों तरफ रूम हैं, संतों का निवास है। एक तरफ लगभग 5-6 रूम हैं, तो दोनों मिलाकर 10-11 रूम हैं। यहाँ से हम गए थे और वहीं वापस आ गए। आश्रम परिसर का मेन रास्ता यही है। और अब हम आश्रम परिसर की दूसरी मंजिल पर चलते हैं। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक और पंक्ति हमें दिखती है, आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। मनुष्य वर्तमान में न जीकर भविष्य में जीता है या भूतकाल में जीता है, वह वर्तमान में नहीं जीता है। इसलिए
जिस सुनहरे दिन की हम प्रतीक्षा करते हैं वह वर्तमान है, जीवन जो उपलब्ध है वही है। यह आश्रम परिसर का दूसरी मंजिल है और यहाँ से आश्रम कुछ इस तरह दिखता है। अभी कुछ भक्त लोग आए थे छत्तीसगढ़ से, जिसके कारण यहाँ गद्दे पड़े हैं। अभी कुछ देर पहले ही वे वापस गए हैं, तो अभी सारे गद्दे ऐसे ही पड़े हैं, बाद में इनको व्यवस्थित किया जाएगा। तो दूसरी मंजिल से आश्रम इस तरह दिखता है। हमारा जो मेन गेट है, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी, ऐसा दिखता है मेन गेट। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं, ये ठंडी गर्मी हमेशा हरे भरे रहते हैं। गुजराती में इन पेड़ों को कुछ और कहा जाता है, हिंदी अर्थ मैं नहीं जानता हूँ। तो ये कभी उस ढंग से पीले नहीं पड़ते हैं। पीले तो होते हैं लेकिन आभास नहीं होता, पता नहीं चलता कब पीले होकर इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। हम लोग उतना देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से वे पत्ते पीले होकर गिरते रहते हैं और पुनः हरियालीपन, उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। तो यह एकदम से पीलापन होकर नहीं झड़ता, गिरता तो है लेकिन हमेशा हरा भरा यह पौधा बना रहता है। और इसके बीच ये जो फल इसमें नज़र आते हैं, पक जाते हैं तो यहाँ की जो आसपास के लोग हैं इसके बीज को ले जाकर दवाई बनाकर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि घुटने में जो दर्द होता है इसके बीज फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये बीजों को ले जाकर उसका पाउडर बनाकर उपयोग करते हैं। तो दूसरी मंजिल से आश्रम परिसर इस तरह दिखता है। जिधर भी देखते हैं उधर ही पेड़ पौधे, हरियाली ही नज़र आती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मकान अभी हम देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक ये नहीं थे, लेकिन अब बनने लगे हैं। धीरे धीरे आसपास की हरियाली ख़त्म की जा रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा और मकान बनाया जा रहा है। नहीं तो पहले ये बिल्डिंग, ये जो भवन हम देखते हैं, ये नहीं नज़र आते थे। इसके दर पर पेड़ पौधे नज़र आते थे, लेकिन अब काटकर बिल्डिंग बनाई जा रही है। दूसरी मंजिल से बाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ हवा बहुत तेज चलती रहती है, ठंडी गर्मी है, इसलिए बातें कहने में जो कहनी चाहिए, हवा का झोंका आता ही उन बातों में अपनी आवाज़ भर देता है हवा। चलिए दूसरी मंजिल के दूसरे छोर पर कि पीछे का दृश्य कैसे दिखता है। ये तो सामने का हो गया, यह है इसका पीछे का हिस्सा, पीछे का भाग। आश्रम परिसर में पंक्तियाँ लिखी हैं, इसकी चिंता ना करें कि लोग हमें क्या कहते हैं, बल्कि चिंता करें कि हम कैसे हैं। लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वे अक्सर सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और इसी में मनुष्य अपने जीवन को गंवा देता है। लोग क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका विषय है। हम देखें कि हम कैसे हैं, मेरा मन कैसा है, मैं कैसा हूँ। अगर हम शुद्ध हैं, मेरा मन पवित्र है, तो दुनिया वाले हमारे विषय में कुछ भी सोचें, फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम गलत हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है। यहाँ से हम अभी आए थे, तो वहीं फिर आ गए, और ये सामने पीछे का व्यू है, नज़ारा है।
जब हम दूसरी मंजिल पर आते हैं और दूसरी मंजिल के पीछे हिस्से में आते हैं, तब कुछ इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिलता है। जो हम देख रहे हैं इनमें अधिकतर चीकू हैं, आम के पेड़ हैं। और दूसरी मंजिल से पार्क इस तरह नज़र आता है। ये सामने भवन बने हैं, मकान बने हैं, और ये अभी 2-3 साल से ही यहाँ पर ये सब बनकर तैयार हुए हैं। नहीं तो पहले यहाँ आम के पेड़, चीकू के पेड़ रहते थे। हम लोग जब घूमने जाते तो पेड़ ही पेड़ नज़र आते थे। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंगें नज़र नहीं आती थी। यहाँ इतने घने पेड़, सघन पेड़ थे आम के, ऊंचे ऊंचे चीकू के, कि बिल्डिंगें नज़र नहीं आती थी। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं। अब भी नज़र आते हैं, लेकिन निरंतर पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो यहाँ का जो वातावरण है बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब चलते हैं हम आश्रम की तीसरी मंजिल पर। जब हम तीसरी मंजिल पर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो एक और साखी सामने हमें नज़र आती है। दोष दूसरों में है, इस विचार में ही दोष है। कितनी सुंदर पंक्ति है, चंद है दोहा है। यह आश्रम का तीसरी मंजिल है। इसके ऊपर फिर छत है। और यहाँ से आश्रम बाहर का जो दृश्य है कुछ इस तरह नज़र आता है। आश्रम का जो मेन गेट है वह पेड़ की टहनियों में पत्तियों से लगभग ढक गया है। हल्का हल्का ही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम नीचे से देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा है, आइडिया है कि गेट कहाँ है। तो ये नीचे का दृश्य तीसरी मंजिल से आश्रम परिसर का इस तरह दिखता है। और ये बाहर की बिल्डिंग है। अभी कुछ बिल्डिंगें, मकाने बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है। सामने गुरुदेव जी के श्रोत रूप में विचार लगाए गए हैं। गुरुदेव जी ने कहा, कम और गम खाओ। कम खाने से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और गम खाने से मन ठीक रहता है। तीसरी मंजिल से बाहर का दृश्य इस तरह नज़र आता है। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है।
तीसरी मंजिल से बाड़ी इस तरह नज़र आती है। काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं, इसलिए नीचे का दृश्य काफ़ी अच्छा दिखता है। ये नारियल का पेड़ है और नारियल का पेड़ सूख गए थे, हम लोगों ने काट दिया। काटने का कारण ये जो नीचे का पत्रा है इस पर वे गिरते थे, जिसके कारण ये टूट जा रहे थे। तो ये गुरुदेव जी ने कहा कि जो नारियल का पेड़ या उसके फल जो इस पे गिरते हैं उसको काट देना ठीक है, क्योंकि पत्रे टूट जाते हैं, तेज़ हवा में उसके फल गिरते हैं तो पत्थर की बाती टकराते हैं। तो इस कारण हमने 1-2 नारियल का पेड़ इस तरफ का काट दिया है अभी, जिसके कारण अब यह पत्ता सुरक्षित हो गया है। नया ही लगाया गया है, अभी 1 महीना पहले ही पुराने को हटा दिया गया। पुराने को हटाने के कारण ही उस पर नारियल गिर गिर के वह टूट गया था, तो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो गुरुदेव जी ने कहा काफ़ी दिन हो गया, नवीनीकरण भी कर दिया जाए। तो उन पत्रों को हटा दिया गया। लगभग 18-19 साल तक वे चले और अब उनकी दर पर दूसरे पत्रों को लाया गया, लगाया गया। ये छत पर जाने की सीढ़ी है। छत पर हम बाद में चलते हैं। पीछे का दृश्य देख लेते हैं कि पीछे का दृश्य कैसा दिखता है। अभी इसी सीढ़ी से हम यहाँ तक आए थे और वापस चले गए थे, तो हम वहीं फिर वापस आ गए हैं। और आश्रम की तीसरी मंजिल से बाहर का दृश्य कुछ इस तरह नज़र आता है। ये सामने जो 2 बिल्डिंग दिख रही है, ये मेन जो रोड है उसके उस पार है, लेकिन ऊंची अधिक है इसलिए नज़दीक लगती है, लेकिन है काफ़ी दूरी पर। तो तीसरी मंजिल से पीछे का दृश्य इस तरह नज़र आता है। आइए चलते हैं हम छत पर कि छत पर से बाहर का दृश्य कैसे दिखता है, कैसे नज़र आता है। छत पर जाने के लिए सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी है। इसके बाद सीधे हम छत पर पहुंच जाते हैं। गेट अभी बंद है क्योंकि अभी हम लोग कम लोग हैं, तो इसलिए ऊपर आना नहीं होता है, नीचे ही टहलना घूमना हो जाता है। छत पर कभी कभी आते हैं और छत पर तेज़ धूप लग रही है। छत पर से बाहर का दृश्य कुछ इस तरह नज़र आता है। सोलर पैनल है। तीसरी छत पर से बाहर का दृश्य, ये जो गांव है देख रहे हैं, ये सड़िया हिमात गांव है। छोटा से गांव है लेकिन संपन्न है, धनी लोग हैं। गांव में प्रवेश करेंगे, जाएंगे तो नहीं लगेगा कि गांव है, ऐसा लगेगा कि शहर है। सभी के घर पक्के हैं, कोई घर कच्चा मिट्टी का नजर नहीं आता। सारे घर वीआईपी बने हैं। ये सामने जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं
वो नज़र आ रही है। 12-13 मंजिला है। इसमें अपने एक भगत रहते हैं, कभी कभी जब ये बुलाते हैं तो जाना होता है। और यहाँ छत पर से नीचे का दृश्य इस तरह नज़र आता है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। सूरत में जब हम आते हैं तो यहाँ हमें गर्मी उस ढंग से महसूस नहीं होती जैसे अपने उत्तर भारत में दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार या कहीं उत्तर भारत में जिस तरह गर्मी पड़ती है वहाँ गुजरात में महसूस नहीं होती। और ख़ास सूरत शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसलिए समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं इस शहर को और खूबसूरती से भर देती हैं, क्योंकि गर्मी का आभास नहीं होता। पवन चलती है, हवाएं चलती है तो गर्मी उस ढंग से नहीं लगती जैसे उत्तर भारत की गर्मी होती है। और छत पर से बाड़ी इस तरह दिखती है। छत पर से बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि सबसे छत आश्रम परिसर के सबसे ऊंचे स्थान पर आने पर जब हम बाहर के दृश्यों को बाहर देखते हैं तो हमें चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली ही नज़र आती है, मकान नज़र आते हैं। इधर ये जो सामने मकान देख रहे हैं यह नया बन रहा है। पहले यहाँ चीकू का, आम का बहुत बड़ा बगीचा था, सैकड़ों पेड़ वहाँ थे, लेकिन उन सारे पेड़ों को काटकर बिल्डिंग बनाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ कार्यक्रम होता है, बाहर से लोग आते हैं, अपने भगत लोग आते हैं, तो इसी पीछे तरफ जाते हैं घूमने के लिए। पीछे जो मैंने दिखाया कि शॉर्टकट शहर की ओर जाता है, उसी रास्ते का उपयोग करके लोग बाहर इसी तरफ जाते हैं घूमने के लिए। छत पर से मेन गेट इस तरह दिखता है। पार्क में लगे हुए पौधे बहुत ही आकर्षित करते हैं मन को, या कहें हमारे व्यक्तित्व को, कि जिस तरह मैं खिला आप भी अपने जीवन को खिलाएं, प्रेम से, सुगंधि से, हमेशा मुस्कुराते रहें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, मधुरता का व्यवहार करें। क्रूरता भरा जीवन, निराशा भरा जीवन
केवल दुख देता है, बंधन देता है। हम फूलों की तरह खिलें, मुस्कुराएं, आनंदित हों। और यह तब होगा जब हम निरंतर संत गुरुजनों के चिंतन करें, तभी जीवन प्रफुल्लित होगा, जीवन में शांति आएगी। तभी हम फूलों की खुशबू की भांति अपने आचरण को, अपने जीवन को महका पाएंगे। तो आज की कविता यहीं पर समाप्त होती है। बहुत लोगों का प्रश्न था, कई लोग मैसेज करते थे कि साहब जी आश्रम कैसा दिखता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं आ पाते, कुछ ही लोग आ पाते हैं, अधिकतर लोग तो नहीं आ पाते। कुछ लोग आते हैं, वे तो जानते हैं कि आश्रम कैसे दिखता है, लेकिन जो हमारे भक्त लोग हैं, जो निमी प्रेमी हैं, संत गुरुजनों से जुड़े हैं, जिज्ञासु हैं, साधना मार्ग में चल रहे हैं, उनकी जिज्ञासा थी कि आश्रम कैसा दिखता है, आश्रम परिसर की जो बाहर की दृश्य हैं कैसे दिखते हैं। वीडियो में, प्रश्नों में हम नीचे का हिस्सा देखते हैं, अक्सर बाहर का दृश्य नहीं देख पाते, क्योंकि वे सब रिकॉर्ड नहीं होते। तो बाहर के दृश्य मैंने आज आप सबको अपनी भाषा में, त्रुटिफुट सी भाषा में दिखाने का प्रयत्न किया। यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। साहेब बंदगी।